तो हमें लगा कि अब इनकी नेशनलिटी खत्म होनी चाहिए, और जिस दिन ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा, ये जिहाद का जो इनका भूत है कन्वर्जन कराने का, वो खत्म हो जाएगा। इस बाबा के शरीर के अंदर ही बहुत बड़ा भूत है, आपको पता है? वो भूत है सुइसाइड करवाने का भूत। किसी एक इंसान अपने मर्जी से खुद को सुइसाइड करवाना नहीं चाहता है, उनको करवाने का जो आत्मा है वो करवा रहा है, वो है भूत। असली भूत तो इन बाबाओं के अंदर है, और बता रहे कि ईसाई लोगों का जो कन्वर्जन कराने का भूत, ये कन्वर्जन कराना इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तुम जैसे लोग कई सारे लोगों को कन्वर्जन कर सकते हैं, ईसाई लोगों को, मुसलमान लोगों को। यह आसान काम नहीं है, ये होली स्पिरिट का काम है, पवित्र आत्मा का काम, दुष्ट आत्मा का काम नहीं है। दुष्ट आत्मा कभी भी किसी गलत इंसान को सही नहीं कर सकता है, पवित्र आत्मा ही कर सकता है। और तुम जैसे लोगों के अंदर जो भूत है, ये भूत को सबसे पहले निकालने का काम कर रहे हैं ईसाई लोग। ये बात को तुमको समझना चाहिए। अभी कॉमेडी बाबाओं ने इस प्रकार जो बयान दे रहे हैं और लोग हंस रहे हैं, ये सब ढोंगी करने का कारण क्या है पता है? ये सब राजनीति के लिए। राजनीति में इस प्रकार के मूर्ख बाबाओं ने टिकट पाने के बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और अगर बोलेंगे नहीं सांसद का टिकट चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे आग्रह करेंगे तो लोकसभा मैं लड़ सकता हूं देश के लिए। क्यों? इसी प्रकार के ढोंगी बाबाओं ने अपने आप को नेता बनाने के लिए जो जरिया अपना रहे हैं, धार्मिक जरिया, बाबाजी बनने के बाद, लोकप्रियता हासिल करने के बाद नेता बन जाएंगे, बिना पढ़े बिना लिखे। यह है इंडिया का जरिया नेता बनना। अगर आपको शौक है तो आप बाबा बन जाइए और विवादित बयान दीजिए, हिंदू धर्म को बचाने का ढोंग कीजिए, 3 बार जल समाधि लेने का ढोंग कीजिए, आपको टिकट मिल जाएगा। सिर्फ ये बाबा नहीं, जो ज्योति शर्मा छत्तीसगढ़ में जो कर रहा है, ये भी किसी धार्मिक औरत नहीं है, ये अपने आप को नेता बनाना चाह रही है। टिकट पाने के लिए ये सब इन लोग कर रहे हैं, लेकिन लोगों को तो पता नहीं, समझ रहे हैं कि ये धर्म को बचाने आ गई। किसी औरत ने किसी धर्म को बचा सकती है? धर्म को नहीं, इन लोग धर्म को नहीं बचा रहे, बल्कि धर्म को बदनाम कर रहे हैं। धार्मिक ज्ञान तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, आ रहे हैं अपना जो शौक को पूरा करने के लिए। अगर देश को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो शिक्षित लोगों को नेता बनाइए, इस प्रकार के मूर्ख और ढोंगी बाबाओं को नहीं। क्या इस देश में हिंसा नहीं बंद हो सकती है? क्या इस देश में इस तरह की बातें नहीं बंद हो सकती हैं? आपको नहीं लगता? यह हिंसा अगर बंद होने की संभावना होती, जब तक ईसाई और मुसलमान भारत में हैं, तब तक यहां से जो है हिंसा नहीं बंद होगी। क्या इस प्रकार के हिंसक प्राणियों को, हिंसक इंसानों को अगर नेता बनाया जाएगा तो देश का हाल क्या होगा? ठीक ऐसा ही अगर विदेशों में, जो फॉरेन में, अमेरिका में हिंदू लोग रहते हैं और वो हिंदू लोगों को वहां के ईसाई लोग कहेंगे कि जब तक हिंदू लोग अमेरिका में है तब तक हिंसा बढ़ता रहेगा, हिंसा नहीं कमेगा, तो कैसा लगेगा? इसका मतलब तो इन लोग ने एक धर्म के लोगों को एक देश में रखना चाहते हैं। हिंदू लोग इंडिया में रहेंगे, ईसाई लोग अमेरिका में रहेंगे, मुसलमान लोग पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सऊदी अरब में रहेंगे। कहां का ज्ञान है ये जो अपने आप को धार्मिक और ज्ञानी कहते हैं, लोगों को समझना चाहिए। अगर इन लोगों के पास ज्ञान सच में होता तो धर्म किसी देश में नहीं, देश में धर्म को छिपाया नहीं जा सकता है। धर्म पूरे वर्ल्ड के लिए है, ये किसी एक पार्टिकुलर धर्म के लिए नहीं। अगर सच में एक धर्म अच्छा है और परमेश्वर के ओर से है, वो धर्म सिर्फ एक ही देश के लिए नहीं है। इन लोग तो एक देश के लिए ही हिंदू धर्म को देना चाहते हैं।
हिंदुस्तान में ही हिंदू लोग रहेंगे, बाकी दूसरे कंट्री में नहीं रहेंगे। इसका मतलब ईसाई लोगों के साथ, मुसलमान लोगों के साथ भारत का प्रधानमंत्री भी संबंध नहीं रखना चाहिए। ये इन लोगों का सोच है। अगर इन लोग पावर में आ जाएंगे, टिकट पाएंगे, तो क्या करेंगे आप एक बार सोच लीजिए। लेकिन एक बात जरूर है कि कंगना रनौत ने जो ये कहा कि नेता जरूर है, लेकिन परमहंस जी एक बात जरूर है कि कंगना रनौत ने जो कहा कि वास्तव में आजादी 2014 मिली, इसका मैं समर्थक इसलिए हूं। जितने सारे लोग वो कंगना रनौत का विवादित बयान को समर्थन कर रहे हैं, वे देशद्रोही है। ये बात को आपको समझना चाहिए। और बीजेपी के, आरएसएस के जितने सारे कार्यकर्ताओं ने, लगभग 90% लोग कंगना रनौत का वो बयान को समर्थन करते हैं। लेकिन आज वह ही इस देश को चलाते हैं। जिन लोग ने जो भारत का आजादी को ग्रहण नहीं किए हैं अपने दिल से, ये आजाद नहीं है, आजादी दिलाने वालों को इन लोग ने झूठा साबित किए हैं और अपने आप को देश प्रेमी बता रहे हैं, जो कि एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य नहीं है, संविधान के खिलाफ है, सरासर देश विरोधी है, देश विरोधी बयान है। और वो औरत को, वो कंगना रनौत को अवार्ड मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र बनते ही जो ये कन्वर्जन चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा। कहाँ चल रहा है कन्वर्जन सर? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। तमाम ईसाई मिशनरियां, इस्लामिक से अभी जो है देखिए, बाबा का उद्देश्य है देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद ये जो कन्वर्जन खत्म हो जाएगा, ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार बंद किया जाएगा। ये है बाबा का चाहत। इस देश में कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, यानी बाइबल का प्रचार नहीं होना चाहिए, बाइबल का प्रचार को रोका जाना चाहिए। यह है इन लोगों का मेन मूल उद्देश्य। तो इन जैसे मूर्ख बाबाओं को अगर देश को चलाने के लिए कहा जाएगा तो इन लोग जरूर अपने मर्जी से ही चलाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इन लोगों को समर्थन करने वाले, 1000 बार सोचना पड़ेगा, विशेष रूप में दलितों को सोचना पड़ेगा कि अगर इस देश में ईसाइयों को और मुसलमानों को खत्म किया जाएगा तो दलितों का हाल क्या होगा। जिन लोग ने अपने आप को हिंदू समझते हैं, वापस शूद्र बन जाएंगे, इन ब्राह्मणों का सेवा करेंगे। कई सारे लोग तो सोच रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये आधुनिक टाइम है, अभी वैसा नहीं होगा, वो शूद्र वूद्र अभी नहीं होगा। नहीं होगा। अभी क्यों नहीं हो रहा है पता है? क्योंकि विरोध किया जा रहा है। संविधान है, ईसाई लोग विरोध कर रहे हैं, मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के लिए संविधान है। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, संविधान में चेंज किया जाएगा, क्या कर पाओगे? अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, वापस पुराना जमाना आ जाएगा, मनुस्मृति में जो था वो लागू किया जाएगा। और सोच रहे कि हमारे हिंदू बाबाओं को हम वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? देश को इन लोग ही बचाएंगे। देश को बचाएंगे नहीं, इन लोग ने धर्म को, अपना धर्म को बचाएंगे, आप लोगों को गुलामी वापस बनाएंगे। ये बात 100% लिख के रखिए, ये बात श्योर है। हम आपसे वादा लेना चाहते हैं कि आप कभी जल समाधि नहीं लेंगे। आपने ली नहीं 3 साल से, लेकिन अब आप आपके आगे भी ऐसा नहीं दावा करेंगे। हम लोग को डर लगता है सर। बिल्कुल, आपकी जो बात है, आप पहले वादा कीजिए कि आप जल समाधि नहीं लेंगे। सर, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं, वो ठीक है, जल समाधि नहीं लेंगे, पहले इसका वादा कीजिए सर। आप 3 साल मतलब हो गया, हम लोग को टेंशन होती है सर। इस देश का एक नागरिक अगर जल समाधि लेने जा रहा है, आत्महत्या के लिए की ओर अग्रसर हो रहा है, हमें डर लगता है इस देश के लिए सर। इस देश, आपको मानने वाले कितने सारे लोग होंगे, आपके पीछे कितने फॉलोअर्स होंगे। पहले वादा कीजिए आज कि आप ऐसा वादा, आपका दोबारा बात नहीं करेंगे। चलिए, जल समाधि जो है अब नहीं लेंगे। आज आप, चूंकि आप एक भारतीय हैं, देश के प्रति आप जो है वफादार और एक राष्ट्र प्रेम आपके अंदर झलक रहा है, तो इसलिए जल समाधि आज से, जल समाधि वाला आइडिया आज से मैं यहीं जो है स्टॉप करता हूँ। देखिए, इन प्रकार के कॉमेडियन बाबाओं का ज्ञान को आप सुनते ही समझ जाते हैं कि इन लोगों के पास कितना ज्ञान है। लेकिन इन प्रकार के बाबाओं का जो चाहत को देश में पूरा किया जा रहा है, अभी आप ना सोचे कि इन लोग ने इस प्रकार के मूर्ख बाबाओं को क्यों नेता बनाएंगे,
क्योंकि इन बाबा का जो प्रयास, राम मंदिर बनाने का प्रयास, इन बाबा के द्वारा ही शुरू किया गया था और आज राम मंदिर बन गया है। और इन बाबा ही कोशिश कर रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आगे जाके इस देश को भी हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा।